हेलो दोस्तों, दिस इज संग्राम। आप सबको हमारे आज की इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूँ। इन प्रीवियस क्लास वी आर डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड हिज टाइप्स जो है यस नो क्वेश्चंस और डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चंस। इन दोनों के बारे में हम प्रीवियस वाले जो सेंटेंस का क्लास था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो क्लास है मैं आप सबसे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करूंगा, जिससे हिंदी में बोलते हैं आज्ञात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य से हमें क्या पता चलता है, कोई हमें कुछ सलाह देता है या कुछ ऑर्डर यानी आज्ञा देता है या हम किसी से कुछ मांगेंगे, और इस तरह के जो रिक्वेस्ट वाले होते हैं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, सजेशन, ये सब जिस वाक्य में बोध होता है या समझा जाता है, तो वो सब जो वाक्य होते हैं आज्ञात्मक वाक्य होते हैं। इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। बस आपको वाक्य के सेंस जो होता है उसे समझना होगा। वाक्य में जो दिया गया है, जो वाक्य दिया गया है, उसे पढ़ने से हमें क्या बोध होता है, हम क्या फील करते हैं। कोई हमें ऑर्डर देता है या कोई हमें सहायक यानी सहायता मांगता है या हेल्प मांगता है या कुछ और। इसे अगर आप समझ लेंगे तो आप इंपरेटिव सेंटेंस को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? मैं आपको अभी हिंदी में बताया क्या। आज्ञात्मक वाक्य वो होते हैं जिस वाक्य से हमें क्या बोध होता है, कोई हमें कुछ आज्ञा दे रहा है या कुछ सलाह मांग रहा है या कुछ किसे हम सलाह देंगे या सहायक मांगेंगे। इस तरह के जहां पर बोध होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आज्ञात्मक वाक्य कहलाते हैं, जिसे हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। इसी तरह इंग्लिश का भी एक डेफिनेशन है, वो क्या है? इंग्लिश में इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? एन इंपरेटिव सेंटेंस इज दैट व्हिच टेल्स अबाउट कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एक्सेट्रा। मैंने आपको इंग्लिश में जो भी बताया उसका ट्रांसलेशन है ये। और इस हिंदी और इंग्लिश में जो होता है डेफिनेशन, दोनों में कोई भी अंतर नहीं, दोनों इक्वल्स होते हैं। क्या उसमें कमांड बोध होता है, होना चाहिए, ऑर्डर बोध होना चाहिए, रिक्वेस्ट बोध होना चाहिए और सजेशंस। ये लोग जहां भी आपको समझ जाएंगे या आपको बोध होगा, वो क्या कहलाएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञात्मक वाक्य कहलाएंगे। क्या? आज्ञात्मक वाक्य यानी इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अन इंपरेटिव सेंटेंस इज दैट, आज्ञात्मक वाक्य वो है जहां किसी अनुरोध या किसी ऑर्डर या किसी रिक्वेस्ट, इसी तरह और क्या, सजेशन, सलाह, इस सब का बोध होता है, जहां पर वो कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। मैं आज आप लोगों को अभी बताऊंगा कैसे आप एक इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे या कैसे बनवाएंगे। हाउ टू फॉर्म ए इंपरेटिव सेंटेंस, ये था डेफिनेशन। चलिए अब जानते हैं कैसे इंपरेटिव सेंटेंस बनते हैं और कैसे हम उसे पहचानेंगे। डिस्कस करेंगे हाउ टू फॉर्म ए इंपरेटिव सेंटेंस। क्या? हाउ टू फॉर, उसे आइडेंटिफाई भी कह सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई
A imperative sentence. How to form or how to identify imperative sentence. इंपरेटिव सेंटेंस किससे कहते हैं ये आपको पहले समझना होगा, तो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे भी आप वीडियो को बैक करके कुछ वक्त बैक करके देख सकते हैं। और अगर आप इंपरेटिव सेंटेंस किससे कहते हैं समझ गए, तो अब आप समझना होगा कि कैसे हम उसे बनवाएंगे या कैसे आप उसे पहचानेंगे। चलिए, जो पहला पॉइंट होता है उसका वो क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, सॉरी एन इंपरेटिव सेंटेंस generally begins with a main verb. इंपरेटिव सेंटेंस बनवाने का पहला रूल क्या कह रहा था, एन इंपरेटिव सेंटेंस जनरली बिगिंस विथ ए मेन वर्ब। कोई भी अगर आज्ञात्मक वाक्य आप दिखेंगे कहीं भी, आप फॉलो कीजिए, आप देख सकते हैं किसी भी बुक्स, वहां पर जो इंपरेटिव सेंटेंस वो कहां से शुरू हुआ होगा, पहला जो होगा मेन वर्ब ही होगा। इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञात्मक वाक्य हमेशा एक मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब से शुरू होता है। जो मेन वर्ब इसी से हमेशा शुरू होता है। ये आपका पहला रूल जो है याद रखना होगा। दूसरा रूल क्या कहलाता है, इन एन इंपरेटिव सेंटेंस subject is you। यह है सेकंड रूल। इन एन इंपरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज यू। किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस में अगर आप दिखेंगे या समझेंगे तो पहले आपको दिखा जाएगा क्या, मेन वर्ब से वो शुरू होता है, मुख्य क्रिया से हर आज्ञात्मक वाक्य शुरू होता है। दूसरा पॉइंट वो क्या कहलाता है, एन इंपरेटिव सेंटेंस, इन एन इंपरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज यू। हमेशा ये जो सब्जेक्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस का यू होता है। वो यू क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया था, यू जो है सेकंड पर्सन है, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। यू जो है वो सेकंड पर्सन कहलाते हैं। हमारा पर्सन थ्री टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो यू जो होता है वो सेकंड पर्सन के अंडर जाता है, वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, यानी बहुवचन एक वचन दोनों में जाता है। ये हमारे जो यू होता है पर्सन, सेकंड पर्सन है यू। किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस में आपको यू सब्जेक्ट के दौरान दिखाई दी जाएगी। और थर्ड में जो है रूल वो क्या कहलाता है, सब इन यानी इंपरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज हिडन। इसको आपको याद हमेशा रखना होगा। ये जो है ना, ये एक इंपोर्टेंट पॉइंट है। जो थर्ड पॉइंट है इंपरेटिव सेंटेंस का वो क्या है, इन एन इंपरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज हिडन। मैंने सेकंड वाले रूल में क्या बताया आप लोगों को, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, यू। हमेशा यू ही आपको सब्जेक्ट के प्लेस पर दिखाई देगी और वो सेकंड पर्सन होता है यू। ये जो यू होता है ना इंपरेटिव सेंटेंस में, वो लिखी नहीं जाती, उसे लिखा नहीं जाता, मतलब वो हिडन रहता है। हिडन मतलब छिप कर रहता है, लुकायित होकर रहता है। आप कहीं भी देख सकते हैं, मैंने पहले क्या लिखा, मेन वर्ब से शुरू होता है। इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में कहीं पे भी आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई देगी। आपके दिमाग में ये बात आया होगा। अभी तो भाई ने बोला कि सब्जेक्ट दिखाई नहीं देगी, फिर कुछ देर पहले उन्होंने बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है। कैसे, वो तो दिखाई नहीं देगी तो यू कैसे होगा सब्जेक्ट। मैंने बताया आप लोगों को क्या,
इंपरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट होता है, ये भी करेक्ट होता है, और सब्जेक्ट जो होता है छिप कर रहता है, ये भी करेक्ट है। मैंने बोला कि सब्जेक्ट नहीं होता, मैंने बोला सब्जेक्ट होता है, वो क्या है, यू है, और वो छिप कर रहता है, मतलब लिखी नहीं जाती उसे हम नहीं लिखते। लेकिन जब हम उस वाक्य को समझना चाहेंगे, उस इंग्लिश वाक्य को जब हम हिंदी में समझने के लिए ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, तो उसमें आपको यू जो होता है ना सब्जेक्ट के दौरान मिल जाएगा। वो हमेशा अर्थ जो होता है उसका सेंस अर्थ में छिपका रहता है। जब इंग्लिश वाक्य का, इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे तो आपको यू जो होता है ना वो सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में मिल जाएगा, लेकिन उसे इंग्लिश वाक्य में नहीं लिखते। इंग्लिश सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस का यू जो होता है वो चिपकर रहता है। इन एन इंपरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज यू बट दिस हैज नॉट रिटन, उससे लिखा नहीं जाता, उससे बस समझा जाता है। आपको समझना होगा, समझना कोई जरूरत नहीं, आपको बस इतना याद रखना होगा इंपरेटिव सेंटेंस में यू को नहीं लिखते, सिर्फ समझा जाता है। और जो होता है उसका लास्ट पॉइंट वो क्या कहलाता है, व्हेन इंपरेटिव सेंटेंस कन्वर्ट टू नेगेटिव सेंटेंस माइनस VE मैंने जो लिखा वो नेगेटिव का शॉर्ट फॉर्म है, और प्लस भी जो होता है पॉजिटिव का शॉर्ट फॉर्म, इसलिए पॉजिटिव के बदले आप प्लस भी लिख सकते हैं और नेगेटिव के बदले माइनस भी लिख सकते हैं। आप जब टेस्ट कर रहे होंगे, आप ब्लड ग्रुप मेडिकल में जाकर चेक करे होंगे, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव जो होता है ना इसी के दौरान लिखा जाए, आपके जो सर्टिफिकेट में यही लिखा गया होगा, माइनस भी या तो प्लस भी। तो मैंने क्या लिखा, व्हेन इंपरेटिव सेंटेंस कन्वर्ट टू नेगेटिव सेंटेंस do not is used। when an imperative sentence convert to negative sentence do not is used, ये है उसका फॉर्मूला। जब आप किसी भी पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, क्या ऐड कर लेंगे, सेंटेंस में पहले डू नॉट यूज कर लेंगे, वर्ब पहले यूज हुआ होगा, वर्ब से पहले डू नॉट यूज कर लेंगे। ये था उसका 4 जो फॉर्मूला। सबसे इंपरेटिव सेंटेंस का बहुत ही आसान है, ये जो होता है आज्ञात्मक वाक्य बहुत ही आसान होता है। सिर्फ आपको इतना याद रखना होगा कि यू जो होता है वो छिपकर रहता है, उसे लिखा नहीं जाता लेकिन समझा जाता है, इतना याद करना होगा। और एक है एंट्रेंस वाला क्वेश्चन है जो आपको पूछ सकते हैं, आप किसी वाक्य में धरिए लेट्स हैव फन, लेट्स हैव फन, मैंने एक सेंटेंस लिखा लेट्स हैव फन, यहाँ पर देखिए फन एक मेन वर्ब है, ये है ऑक्सिलरी वर्ब। आपको यहीं पर दिखना, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन आपको यहाँ पर दिखना क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है। मैंने बताया आपको कि हमेशा यू होता है सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर लेट्स है, आपको ये रखना। सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है, लेट्स आपको जहां पर मिलेगा लेट्स LET जो होता है लेट्स, उसको आप जहां भी दिखेंगे उसका सब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, वी, उसका सब्जेक्ट होगा वी। अगर सिर्फ लेट होगा LET, अगर सिर्फ ये लेट होगा ओनली LET होगा तो उसका भी सब्जेक्ट यू। LET का सब्जेक्ट यू, जहां पर आपको मिलेगा मिलेगा क्या, लेट। आप जहां भी लेट पाएंगे तो उसका तुरंत समझना होगा, उसका जो सब्जेक्ट होता है यू होता है, और जहां पर LET लेट्स पाएंगे उसका सब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, वी। आप किसी भी डिक्शनरी फॉलो कीजिए, आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो हम आज की इस क्लास में क्या क्या डिस्कस किए, आज्ञात्मक वाक्य यानी इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और उसे हम कैसे पहचानेंगे, उसका जो 4 रूल्स है इसे याद करना होगा। और एक मैंने इंटरेस्ट लेवल का बताया, जहां पर आप लेट्स पाएंगे तो उसका सब्जेक्ट जो होता है वी होता है, वी, और जहां पर आप लेट पाएंगे उसका सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। इसे याद करना होगा। आप किसी भी बुक्स फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको कहीं भी किसी तरह के डाउट्स हुआ तो आप कमेंट के दौरान बताइएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।